राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के संत की जीवनी, ब्रज के संतों की महिमा का आज दूसरा पार्ट है, जिसमें हम जीवनी लेंगे श्री हरिराम व्यास जी की, जो कि विशाखा सखी के अवतार हैं। श्री हरिराम व्यास वृंदावन के प्रमुख रसिक संत हैं, जिन्हें विशाखा सखी का अवतार भी माना जाता है। इन्होंने व्यासवाणी में रस एवं सिद्धांत के पद लिखे हैं, जिसमें रसोपासना का बहुत सुंदर वर्णन है। श्री हरिराम व्यास का जन्म संवत 1567 सन 1510 बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में एक सम्भ्रांत सनाट्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री सम्मुखन शुक्ल एवं माता का श्रीमती देविका था। सम्मुखन शुक्ल धनवान और वैभव संपन्न तो थे ही, भक्त भी उच्च कोटि के थे। उन्होंने हरिराम जी की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की। श्री हरिराम जी बड़े मेधावी थे। अल्पकाल में ही व्याकरण, वेद, पुराण आदि शास्त्रों में व्युत्पन्न हो गए। श्री वृषभानु जी के पुरोहित की वंश परंपरा में उत्पन्न बरसाना निवासी दयाराम जी की गोपी नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ। 3 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। श्री हरिराम व्यास जी संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। वे अपने प्रभावशाली ज्ञान के कारण काशी में भी बहुत विख्यात थे। श्री हरिराम व्यास जी 52 रियासतों के गुरु हुआ करते थे। एक बार श्री हरिराम व्यास जी शास्त्रार्थ के लिए काशी गए। काशी ज्ञानियों की नगरी है, तो वहाँ एक एक पंडित को बारी बारी करके शास्त्रार्थ में हराने लगे। तब सारे काशी के पंडितों ने भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही हमें इस दुविधा से निकाल सकते हैं। तब भगवान विश्वनाथ एक साधु का वेश धारण करके श्री हरिराम व्यास जी के सामने गए। तब हरिराम व्यास जी ने पूछा कि महाराज आप क्या शास्त्रार्थ करने आए हैं? तब साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ बोले, नहीं, बस मुझे तो एक प्रश्न पूछना है। तो हरिराम व्यास जी बोले, पूछिए। साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ बोले कि महाराज विद्या प्राप्ति का फल क्या है? हरिराम व्यास जी बोले कि विद्या प्राप्ति का फल विवेक है। फिर साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ बोले कि विवेक किसको कहा जाता है? हरिराम व्यास जी बोले कि सत और असत का ज्ञान हो जाए, अर्थात असत को त्याग दिया जाए और सत स्वीकार कर लिया जाए। पुनः साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ बोले कि क्या आपने सत को स्वीकार कर लिया और असत को त्याग कर दिया? तब हरिराम व्यास जी सोच में पड़ गए। तब साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ बोले कि महाराज आप असत यानी कि संसार का त्याग करके ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन में लगे। उस रात स्वप्न में हरिराम व्यास जी को भगवान विश्वनाथ आए और बोले कि मैं ही वो साधु रूप में आपको ज्ञान कराने के लिए आया था। आप विशाखा सखी के अवतार हैं। आप संसार में अपना समय व्यर्थ ही व्यतीत ना करें। आप भजन परायण रहकर संसार का मार्गदर्शन करें। काशी के पंडित इससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक सभा में उन्हें व्यास की पदवी प्रदान की। हरिराम व्यास कहलाने लगे। उसके बाद हरिराम व्यास जी ओरछा लौट आए। ईश्वर की कृपा से वृंदावन के श्री हित हरिवंश जी के शिष्य नवलदास जी ओरछा पहुंच गए। श्री नवलदास जी के संग से हरिराम व्यास जी के मन में श्री धाम वृंदावन एवं श्री हित हरिवंश महाप्रभु के दर्शन की लालसा हुई। हरिराम व्यास जी श्री नवलदास जी के साथ श्री धाम वृंदावन आए और श्री हित हरिवंश महाप्रभु के दर्शन को गए। श्री महाप्रभु उस समय श्री राधा वल्लभ जी के लिए भोग अमनिया कर यानी कि बना रहे थे।
श्री हरिराम व्यास जी ने श्री महाप्रभु से कहा, महाराज, हम आपसे शास्त्र चर्चा करना चाहते हैं। तब महाप्रभु ने भोग को चूल्हे से उतार दिया और हरिराम व्यास जी के निकट आ गए। ये देखकर हरिराम व्यास जी बोले कि महाप्रभु, आप शास्त्र चर्चा तो भोग बनाते हुए भी कर सकते थे। तब महाप्रभु बोले कि ये मन एक बार में विभिन्न स्थानों पर यदि रहता है तो ये मन अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात मन एक जगह प्रिया प्रियतम में ही रहे तो ही आनंद का अनुभव कर सकता है। तब श्री हरिराम व्यास जी ने श्री महाप्रभु से विनती की कि आप अपनी करुणा कृपा मुझ अधम पर कीजिए, जिससे मैं भी प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ा सकूं। श्री हरिराम व्यास जी ने आजीवन वृंदावन से बाहर न जाने का प्रण किया। श्री हरिराम व्यास किशोर वन में भजन करने लगे। एक दिन किशोर वन में कुंजों में से दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था, तो हरिराम व्यास जी उस दिव्य प्रकाश के निकट गए तो देखा कि प्रिया प्रियतम वहाँ केली कर रहे थे। जय हो। वे उन्हें देखते ही रच में लौट गए और तब प्रिया प्रियतम ने श्री विग्रह रूप धारण कर लिया, जो ठाकुर जुगल किशोर के नाम से जाने जाते हैं। श्री हरिराम व्यास जी 52 रियासतों के गुरु थे और शाह नरेश महाराज मधुकर शाह भी इनके ही शिष्य थे। उनकी गुरु भक्ति अनुपम थी। गुरुदेव का चरण स्पर्श करने का उनका नित्य का नियम था। मधुकर शाह की गुरु भक्ति से व्यास जी बहुत प्रसन्न थे। व्यास जी की कृपा से वे सिद्ध हो गए थे। वे बाहर से संग लगन रहते राजकाज में, भीतर से राधा कृष्ण की मानसी सेवा पूजा में। एक बार श्री हरिराम व्यास जी को लेने इनके घर वाले आए तो इन्होंने वृंदावन छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने श्री हरिवंश जी से प्रार्थना कर कहा, यदि आप उनसे वृंदावन से जाने के लिए कह दें, क्योंकि ये अपने सांसारिक कर्तव्यों से भाग के वृंदावन आ गए हैं। तब श्री हरिवंश जी ने कहा, ठीक है, हम उनसे बोल देंगे। तब वह 3 दिन तक महाप्रभु से मिलने नहीं आए। उन्हें डर था कि महाप्रभु उन्हें कहीं आज्ञा न दे दें। 3 दिन बाद वह यमुना स्नान कर एक गधे पर बैठ मुख पर कालिख लगा कर आ गए और बोले, अब वृंदावन को त्यागने से मेरा मुख वैसे ही काला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पागलों की भांति विलक विलक कर रोना शुरू कर दिया एवं घर वालों के हाथ छुड़ाकर भागने लगे और वृंदावन के वृक्षों को गले लगा लगा कर रोने लगे और पद गाने लगे। श्री वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत बंध, श्री वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत बंध, श्री वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत बंध। इनकी दशा देख श्री हरिवंश बोले कि ये तो वृंदावन रस के परम अधिकारी हैं, इनके लिए कोई आवश्यक नहीं है सांसारिक कर्तव्य का पालन करने का। एवं उन्होंने भी श्री हरिराम व्यास जी को वृंदावन त्यागने की आज्ञा नहीं दी। इतने में श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर दर्शन को भागे जा रहे थे। मार्ग में सुना कि राजभोग की आरती हो गई और दर्शन बंद हो गए। उन्हें बड़ा खेद हुआ, क्योंकि राजभोग की आरती के दर्शन कर महाप्रसाद का कणिका लेने का उनका नियम था। उसी समय श्री राधा वल्लभ का महाप्रसाद ले जाते देखा। उन्होंने डलिया में से एक पकौड़ी निकालकर अपने माथे से लगाई और मुख में डाल ली। इस घटना ने उनके घर वालों के होश उड़ा दिए और वे बोले कि ये तो पक्का ही पागल हो गया है, अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। और सब घर वाले उन्हें वृंदावन छोड़कर चले गए। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, जो काम कोई न कर सका, माँ, वो महाप्रसाद की एक कड़ी की पकौड़ी ने कर दिया। अपनी वाणियों में भी इस दृढ़ विश्वास को व्यक्त किया
कि महाप्रसाद के संबंध में जाति पाति और छुआछूत का विचार करना अपराध है और ऐसा न मानने वालों की निंदा की। यहाँ रास मंडल में एक बार श्री राधा कृष्ण रास नृत्य कर रहे थे और राधा रानी की पायल टूट गई। व्यास जी विशाखा सखी के अवतार जो कि लीला में लीन थे, उन्होंने तुरंत अपनी तुलसी माला को गले से तोड़कर श्री प्रियाजू के चरणों में बांध दिया। वैष्णवों में से कुछ ने उनके इस व्यवहार के बारे में शिकायत की, लेकिन वह अपने निर्णय पर बहुत दृढ़ थे, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया था कि श्री राधा रानी की सेवा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो ये मेरे लिए किस काम का। इस बात को सुनकर सब दंग रह गए। संतों के प्रति उनका विशेष प्रेम था। वह सब संतों को ही अपना गुरु मानते थे, जैसा उन्होंने इस पद में लिखा है, आदि अंत अरु मध्य में यह रसिकन की रीति, संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। श्री व्यासवाणी साखी 24। श्री व्यास जी कह रहे हैं, रसिकों की यह रीति है कि जितने भी संत पहले हुए हैं, अब हैं और आगे होंगे, ये सब मेरे गुरु स्वरूप हैं। यही मेरा निश्चय है। एक बार आप पंगत में संतों के साथ प्रसाद पाने के लिए बैठे थे और उनकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय आपके कटोरे में मलाई अधिक चली गई। व्यास जी ने जब यह देखा तो बड़े क्षुब्ध हुए और पत्नी से बोले, तूने मुझसे दैहिक नाता मानकर ही मुझे संतों से अधिक मलाई दी है। तू संतों से भेद रखती है, इसलिए साधु सेवा के योग्य नहीं है। ये कहकर आपने उन्हें संत सेवा से पृथक कर दिया। बेचारी वैष्णव दासी बहुत दुखी हुई। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। 3 दिन बिना खाए पिए बीत गए। संतों ने व्यास जी को बहुत समझाया कि वैष्णव दासी का कोई दोष नहीं, मलाई तो स्वतः ही अधिक आ गई। बहुत कहने पर व्यास जी ने कहा, यदि अपने आभूषणों को बेचकर ये साधु सेवा में लगा दे तो मैं इसे संत सेवा पुनः प्रदान कर सकता हूँ। वैष्णव दासी ने सहस्त्रों के मूल्य के अपने गहने बेचकर साधुओं का भंडारा किया, तब उन्हें संतों की सेवा का अधिकार मिला। श्री हरिराम व्यास जी के जीवन काल में अनेक लीलाएं हुई। श्री हरिराम व्यास जी के साथ अपने ठाकुर जुगल किशोर की सेवा करते हुए भी अनेक लीलाएं हुई, जिनमें से 3 लीलाएं निम्न प्रकार से हैं। एक बार श्री हरिराम व्यास जी को ठाकुर जी का स्वप्न आया, जिसमें श्री कृष्ण ने उन्हें किशोर वन के कुएं से बाहर निकालने और मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया। उस सपने में हरिराम व्यास जी ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप अकेले हो या श्री राधा रानी के साथ हो? यदि आप राधा रानी के साथ हो तो मैं आपको कुएं से बाहर निकाल दूंगा। इसे सुनते ही ठाकुर जी ने कहा, हाँ, मैं राधा रानी के साथ हूँ, मुझे कुएं से बाहर निकालो और वहाँ स्थापित कर दो। इस प्रकार युगल किशोर स्थापित किए गए। एक बार व्यास जी जुगल किशोर को जरकसी पगड़ी पहना रहे थे। पगड़ी बार बार उनके मस्तक से फिसल जाती थी। अंत में उन्होंने कहा, बंधवा लीजिए, नहीं तो अपने आप बांध लीजिए। फिर भी उन्होंने पगड़ी नहीं बंधवाई तो वे झुंझला गए। पगड़ी छोड़कर मंदिर के बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद लौटे तो देखा कि पगड़ी बड़े सुंदर ढंग से बंधी हुई है। जय हो। यह देख वे बोले, वाह, कैसी सुंदर बांधी है, फिर भला मेरी बांधी क्यों पसंद आती? भक्तमाल की भक्त रसोबदिनी टीका कविता संख्या 351 में इस लीला का उल्लेख है। एक बार व्यास जी ठाकुर को सोने की बंसी धारण करा रहे थे। बंसी कुछ मोटी थी। धारण कराते समय ठाकुर की उंगली छिल गई। 1-2 रक्त बिंदु भी झलक आए। यह देख व्यास जी ने बंसी अलग पटक दी, कपड़ा गीला कर उंगली पर बांध दिया। दिन भर दुख के मारे कुछ न खाया पिया। संध्या समय आरती के लिए मंदिर का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर उनके आनंद की सीमा न रही कि बंसी ठाकुर ने स्वयं धारण कर ली है। जय हो।
व्यासवाणी, रागमाला एवं नवरत्न आदि रचनाएं श्री हरिराम व्यास जी द्वारा रचित हैं। व्यासवाणी व्यास जी का मुख्य ग्रंथ है। यह उनके 757 पद, 148 दोहों और 30 छंदों का संग्रह है। इसमें कुछ स्तुतियाँ और सिद्धांत के पद हैं, पर बाहुल्य राधा कृष्ण से संबंधित श्रृंगार रस के पदों का है, जिनमें निकुंज लीला और ब्रज लीला का वर्णन है। व्यास जी की भाषा सरस और लचीली है। श्रृंगार रस के सुंदर और सजग चित्र उपस्थित करने की उसमें पूरी क्षमता है। रचना शैली और भाव योजना में उनके पद जयदेव कवि की मधुर रचनाओं की याद दिलाते हैं। रागमाल संगीत शास्त्र पर दोहा छंदों में एक शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें 406 दोहे हैं। इससे जान पड़ता है कि व्यास जी संगीत शास्त्र के धुरंधर विद्वान थे और अपने समय के एक अच्छे गायक। ध्रुपद शैली से उन्हें विशेष प्रेम था। नवरत्न यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। उसका दूसरा नाम स्वधर्म पद्धति है। इसमें व्यास जी ने आचार्य मव द्वारा स्वीकृत 9 प्रमेयों का उल्लेख करते हुए उनमें अपना विश्वास प्रकट किया है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।